राजस्थान में मेडिकल विभाग की 3 भर्तियों को लेकर एजेंसी जो है फाइनल हो चुकी है। तीनों भर्ती परीक्षाएं लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2022 को राज्य निदेशक को यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के तहत एएनएम, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों की भर्ती को लेकर एक पत्र यहाँ पर जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 1155 पद, लैब टेक्नीशियन के 900 पद प्लस 92 बैकलॉग के पद यानी कि 992 पद, और सहायक रेडियोग्राफर के 800 पद और 201 बैकलॉग के पद यानी कि कुल 1001 जो है सहायक रेडियोग्राफर, यानी कि 3 प्रकार की जो भर्तियां हैं वो, जिसमें एएनएम के 1155 पद, लैब टेक्नीशियन के 992 पद और सहायक रेडियोग्राफर की 1001 पदों पर भर्ती की जानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपरोक्त पदों पर भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। विभाग यह भर्ती परीक्षा आपके संस्थान के माध्यम से करवाने का इच्छुक है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भर्ती संपादित कराने हेतु संभावित समयावधि और लागत से अवगत करवाने का श्रम कराएं। आप देख सकते हैं सुरेश जी नवल जो निदेशक हैं अराजपत्रित, उनके हस्ताक्षरों से ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। तो 3 भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है एजेंसी का जो निर्धारण है वो हो चुका है। एएनएम, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो भर्तियां हैं वो राज्य एजेंसी के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसका लगभग फाइनलाइज यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा भरत जी बेनीवाल द्वारा भी यहाँ पर एक फेसबुक पोस्ट डाली गई है कि जो पत्र है वो 21 जुलाई 2022 को डायरेक्टर रासएम जयपुर को मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया था। एएनएम, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती करवाने का आग्रह किया। इसके बाद 5 अगस्त 2022 को रासएम द्वारा भर्ती करवाने की सहमति दी गई थी। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य विभाग का घेराव किया। उस समय अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि एजेंसी फाइनल है, लेकिन अभी एजेंसी से फाइनल एग्रीमेंट होते ही भर्ती विज्ञप्ति जो है एजेंसी जारी कर दी जाएगी। सोमवार को फाइनल एग्रीमेंट को लेकर विभाग की मीटिंग भर्ती एजेंसी से हो सकती है, और फाइनल एग्रीमेंट होता है तो अगले माह में जो भर्ती है वो शुरू हो जाएगी और विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो दोस्तों एएनएम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर भर्ती को लेकर राज्य एजेंसी फाइनल हो चुकी है। सोमवार को भर्ती एजेंसी के साथ मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट होने के बाद अगले महीने में के प्रथम सप्ताह तक विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है, जिसमें एएनएम के 1155 पद, लैब टेक्नीशियन के 992 पद और सहायक रेडियोग्राफर के 1001 पदों पर भर्ती जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बजट घोषणाओं को पूरा कर मतदाताओं की चौखट तक पहुंचाने की सरकार ने तैयारियां कर ली है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू करने से पहले ही बजट में प्रस्तावित मुफ्त स्मार्टफोन देने के वादे को पूरा करने की दिशा में कदम उठा दिया है। पिछले कुछ राज्यों के चुनावों में महिलाओं के मतदान के बढ़ते प्रतिशत और उनके मतदान से चुनाव परिणामों में निर्णायक बदलाव को देखते हुए गहलोत सरकार अब प्रदेश की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को साधने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। देखिए रिपोर्ट। दो 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव है। चुनाव को नजदीक आता देख अब गहलोत सरकार पूरी तरह अपनी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अपने चुनावी साल में लोगों को स्मार्टफोन का तोहफा देगी। बजट भाषण में की गई घोषणा के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इन फोन में लोगों को 3 साल तक इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी, जिसमें हर महीने 20 GB डेटा और 50 SMS मिलेंगे। सरकार की एजेंसी राजकॉम्प ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगे गए हैं, जिसके बाद कल इसकी टेक्निकल बिड खोली जाएगी।
टेक्निकल बिड के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। संभावना है कि नवंबर, दिसंबर या अगले साल की शुरुआत से मोबाइल फोन के वितरण शुरू हो जाएंगे। ये मोबाइल उन परिवारों को दिए जाएंगे जिनके जन आधार कार्ड बने हुए हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में करीब 1,35,00,000 लोगों के जन आधार बने हैं। इस जन आधार कार्ड में जो मुखिया है उसे ये फोन दिया जाएगा। मोबाइल फोन का वितरण जिला और ब्लॉक लेवल पर किया जाएगा। जिन्हें मोबाइल दिए जाएंगे उनको पहले KYC करवाना होगा। जाने क्या होंगे मोबाइल में फीचर्स। फोन में 2 सिम लगाने के लिए स्लॉट होंगे। फोन की स्टोरेज क्षमता को 256 GB तक बढ़ाने के लिए इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट भी होगा। फोन की 4000 mAh की पावर वाली बैटरी इस मोबाइल में होगी। चार्जर, USB, डेटा ट्रांसफर केबल और मोबाइल फोन का प्लास्टिक का बैक कवर भी मिलेगा। 5.8 इंच स्क्रीन वाले इस फोन में 2 GB की रैम और 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी होगी। फोन का 1440x720 स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा। इस फोन में ऑक्टा कोर 1.6, ऑक्टा कोर 1.6 GHz का प्रोसेसर होगा। फ्रंट और रियर कैमरा होगा। कैमरे की क्वालिटी 8 और 5 मेगापिक्सल की होगी। इस योजना से राज्य सरकार के बजट पर एकदम से भार ना पड़े, इसके लिए सरकार ने कई शर्तें भी लगाई है। जो भी कंपनी स्मार्टफोन सप्लाई करेगी उसे डिलीवरी के समय हैंडसेट की कीमत का केवल 30% पैसा ही मिलेगा। डिलीवरी के 1 साल बाद 35% और फिर 2 साल बाद बचा हुआ 35% पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन सप्लायर्स को ब्लॉक लेवल पर सर्विस सेंटर बनाने होंगे। कस्टमर केयर की डेडिकेटेड व्यवस्था भी करनी होगी। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद 1 साल के भीतर पूरे हैंडसेट देने होंगे। एक बैच में कम से कम 5 लाख मोबाइल की सप्लाई करने की शर्त भी रखी गई है। दरअसल 23 फरवरी 2022 को बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान की 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोन 5500 से 6000 रुपए कीमत का हो सकता है। बहरहाल चिरंजीवी परिवारों की मुखिया महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा ने अब राज्य सरकार का बजट भी बिगाड़ दिया है। सरकार की योजना 2500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने की थी, लेकिन खर्चा बढ़ते बढ़ते 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार पहले सिर्फ इंटरनेट पैक का पैसा देना चाहती थी। करार के बाद हैंडसेट कंपनी से दिलवाए जाने थे, लेकिन बात नहीं बनी, तो अब हैंडसेट के लिए भी पैसे सरकार को ही देने होंगे। अब सरकार दिवाली से पहले मोबाइल देना शुरू कर देगी और 1 साल में ये मोबाइल बांटे जाएंगे, यानी चुनावी साल में भी मोबाइल बटेंगे। गहलोत सरकार स्मार्टफोन बांटकर अपनी सियासत चमकाने की जुगत में है। मोबाइल के जरिए राज्य सरकार योजनाओं का प्रचार करेगी, साथ ही करोड़ों परिवारों तक अपनी पकड़ बनाएगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।